ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और शुक्रवार है। आज शीतला माता की पूजा की जाएगी और व्रत रखकर माता रानी को ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाएगा। शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन एक दिन पहले मीठा भात बनाकर रख लिया जाता है और एक कुल्हड़ के अंदर मोठ बाजरा भिगोया जाता है। इनमें से कुछ भी पूजा से पहले खाना नहीं चाहिए। जो आपने बनाया है उसे ढक कर रख दें। माताजी की पूजा के लिए इस दिन रोटी बनाई, वो कहीं से भी जली हुई नहीं होनी चाहिए। अब की बार सप्तमी को ही भोग लगाया जाएगा, इसीलिए छठ के दिन शाम को ही सारा भोजन तैयार करने के बाद रसोई घर की साफ सफाई करके छोड़ दें। और फिर सप्तमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले 9 कंडवारे, एक कुल्हड़ और एक दीपक कुम्हार के यहाँ से मंगवा लेना चाहिए। अगर दीपक घर पर बनाना चाहें तो आटे का दीपक बना सकते हैं। फिर जिस दिन बासुड़ा की पूजा करनी होती है उस दिन सुबह जल्दी उठें, ठंडे पानी से स्नान करें। एक थाली में कंडवारे भरें। कंडवारे में थोड़ा सा दही, रबड़ी, चावल, पुआ, पकौड़ी जो कुछ आपने बनाया है वो सारा रख लें और जो मोठ बाजरा भिगोया है वो भी साथ में रख लें। और एक दूसरी थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, वस्त्र और होली के दिन जो बड़कूले बनाए जाते हैं उनकी एक माला बचा कर रखनी होती है, वो साथ में रख लें और 1 रुपये का सिक्का रख लें। फिर एक कलश जल से भर कर रखें। अगर आप आटे का दीपक बना रही हैं तो ध्यान रखें कि आटे के अंदर नमक ना मिलाएं। फिर छोटा सा दीपक बनाकर इसमें रुई की बाती डालकर शुद्ध घी डालकर रख लें। यह दीपक बिना जलाए ही माताजी को चढ़ाना होता है। पूजा के लिए साफ सुथरे और सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा की थाली पर, कंडवारों पर तथा घर के सभी सदस्यों को रोली हल्दी से तिलक करें, खुद भी तिलक लगा लें। फिर हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, आज मैंने प्रेमवश आपको ये चढ़ावा चढ़ाया है और व्रत भी रखा है। जो मैंने इच्छा से चढ़ाया है उसे मान लेना और पूरे साल भर शीतल और ठंडी रहना। आशीर्वाद देना कि घर के सारे सदस्य निरोग रहें और प्रेम, सुख, शांति और शीतलता बनी रहे। हे देवी माँ, हमारी 7 पीढ़ियों तक अपना आशीर्वाद बनाए रखना। शीतला माता की पूजा घर पर ही एक पानी से भरे हुए मटके के पास की जाती है, जहाँ पर चूल्हे में से राख लेकर उसके साथ लड्डू बनाए जाते हैं और उनके अंदर झाड़ू की सीख लगाई जाती है। और फिर काजल, रोली के तिलक लगाकर थोड़ी थोड़ी मोली तोड़कर उन सब पर चढ़ाया जाता है और घड़े पर मोली बांधी जाती है। और फिर साथ साथ तिलक, रोली, मेहंदी, हल्दी और काजल के लगाए जाते हैं। फिर माता रानी को बड़कूलों की माला अर्पित की जाती है। आटे का बनाया हुआ दीपक बिना जलाए चढ़ाया जाता है। फिर हाथ जोड़कर माता रानी का आशीर्वाद लिया जाता है और शीतला माता की कथा सुनी जाती है। पूरे विधि विधान से शीतला माता की पूजा करने के बाद में घर के सारे सदस्य शीतला माता के समक्ष अपना माथा टेकें और अपने मंगल जीवन की कामना करें। माता रानी को भोग लगाने के बाद जो सामान बचता है उसी को प्रसाद के रूप में घर के सदस्यों को ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रखें कि उस भोजन को गर्म ना करें और जिस मटकी में आपने पानी भरा है उस पानी को पी सकते हैं। इससे माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है, पर उस मटकी के पानी को गर्म नहीं करना चाहिए। शीतला माता की पूजा हमेशा ठंडे वार को करनी चाहिए, जैसे सोमवार, बुधवार या फिर शुक्रवार। ये ठंडे वार होते हैं, इसीलिए अब की बार सप्तमी के दिन पूजा की जाएगी, क्योंकि अष्टमी के दिन शनिवार पड़ रहा है। और वैसे आपकी जैसी परंपरा है उसी के अनुसार आप कर सकते हैं। सप्तमी और अष्टमी के दिन बाल नहीं धोए जाते, सिलाई नहीं की जाती, सुई नहीं पिरोते, चक्की या चरखा भी नहीं चलाया जाता। इस तरह जो भी व्यक्ति शीतला माता की पूरी विधि विधान से पूजा करता है और उनके सारे नियमों का पालन करता है, उस पर माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी।
सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वो आना चाहते तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना, घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी, बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गई। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पास ही के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा
और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अगली कथा आपने सुनेंगे शीतला माता की। अगर आप शीतला माता की सारी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इसी चैनल पर संपूर्ण व्रत कथा प्रस्तुत की गई है, एक बार अवश्य सुने। बोलो शीतला माता की जय हो। पुराने समय की बात है। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। काफ़ी समय तक उन दोनों बहुओं को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो संतान न होने की वजह से ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े ही दुखी रहा करते थे। उन्होंने बहुत व्रत पूजा पाठ करवाई पर फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार शीतला सप्तमी के दिन पूजा हो रही थी तो ब्राह्मणी ने शीतला माता से मन्नत मांगी कि अगर मेरी दोनों बहुओं को पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो जीवन भर मैं आपकी पूजा और व्रत किया करूँगी। तो ब्राह्मणी के दीन वचन सुनकर शीतला माता की उस पर कृपा हुई और 9वें महीने दोनों बहुओं ने बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। ब्राह्मणी तो हर समय शीतला माता का ही स्मरण करती रहती। 2-3 महीने बीते थे कि फिर से शीतला सप्तमी का त्योहार आया तो घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। सास बहुत ही खुश थी, शीतला माता की पूजा की तैयारी कर रही थी। उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि बेटा, हमारे ये दोनों बच्चे शीतला माता की देन है। आज हम पूरे विधि विधान से शीतला माता की पूजा करेंगे। तो पहले दिन ठंडा भोजन बनाकर रख लिया गया और सुबह शीतला माता की पूजा होनी थी। पर उन दोनों बहुओं के मन में कुविचार आ गए कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगी तो हम बीमार हो जाएंगी, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, वो भी बीमार हो जाएंगे। तो यह सोचकर दोनों बहुओं ने जब पशुओं के लिए दाना तैयार किया तो वहाँ पर अपनी सासू माँ से छिपकर 2 बाटी तैयार कर ली। तभी सास ने आवाज़ लगाई कि बेटा स्नान कर लो, शीतला माता की पूजा करनी है। तो दोनों स्नान करके अपनी सासू माँ के साथ शीतला माता की पूजा करने लगी। विधिवत पूजा करने के बाद ठंडे बासी भोजन का भोग लगाया, शीतला माता की कथा सुनी। उसके बाद सास तो शीतला माता के भजन करने लगी। दोनों देवरानी जेठानी कहने लगी कि माँ जी, हम तो घर जा रही हैं, बच्चे रो रहे होंगे। तो बच्चों का बहाना बनाकर घर आ गई और दाने के बर्तन से गरम गरम रोट बाहर निकाले और फिर उसमें गुड़ और घी डालकर चूरमा बनाया और पेट भरकर भोजन कर लिया। भजन कीर्तन करने के बाद में जब सास घर आई तो बहुओं से कहने लगी कि बेटा तुम भोजन कर लो, तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं, तुम्हारा दूध पीते हैं, तुम भूखी हो गई होगी। तो बहुएं भोजन करने का दिखावा करने लगी, ठंडा भोजन लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद खड़ी होकर ठंडे भोजन को पशुओं के आगे डाल दिया और काम करने लग गई। फिर इसी तरह सारा दिन बीत गया। तो उसकी सास कहने लगी कि आज बच्चे कब सोए थे, अभी तक नहीं उठे हैं, उन्हें जगाओ बेटा,
शीतला माता के समक्ष माथा टिकवाओ और थोड़ा सा भोजन प्रसाद के रूप में खिला दो। तो सास की आवाज़ सुनकर दोनों बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई तो बेटे तो आगे मृत पड़े थे। तो अपने बेटों को ना पाकर दोनों बहुएं जोर जोर से रोने लगी और एक दूसरी से कहने लगी कि ये तो शीतला माता के प्रकोप से हुआ है। अगर एक दिन हम ठंडा भोजन कर लेती तो क्या मर जाती। तो उनका रोना सुनकर उसकी सास वहाँ पर आई तो दोनों बहुएं हाथ जोड़कर कहने लगी कि माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपका कहा नहीं माना और शीतला माता का अपमान किया है। हमने तो पशुओं के दाने के बर्तन में अपने लिए भोजन बना लिया। तो बहुओं की करतूत सुनकर सास को बहुत ही गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम दोनों ने शीतला माता की अवहेलना की है, मेरा कहना नहीं माना और खुद को भगवान मान बैठी। चलो अब की अब घर से निकल जाओ और फिर कभी इस घर में पैर मत रखना। आज तुम दोनों की हरकत से हमारे कुल का नाश हो गया है। तो वे दोनों देवरानी जेठानी बहुत ही दुखी हुई और अपने मर्द बेटों को टोकरी में सुलाकर घर से निकल पड़ी। चलते चलते गांव से बाहर निकल गई। गांव के बाहर एक खेजड़ी का वृक्ष था। उसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में बहुत सारी जुएं थी। बहुएं भी चलती चलती थक चुकी थी। तो वे दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। तो ओरी और शीतला दोनों बड़ी ही परेशान नजर आ रही थी और बार बार अपने बालों को खुजला रही थी। तो यह देखकर देवरानी जेठानी उससे पूछने लगी कि क्या बात है, आप दोनों इस तरह परेशान होकर अपने बालों को क्यों खुजला रही हो। तो वो कहने लगी कि हमारे बालों में बहुत सारी जुएं हैं। तो दोनों देवरानी जेठानी शीतला और ओरी के पास बैठकर उनके सिर की सारी जुएं निकाल दी। तो जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा कि तुम दोनों ने हमारे बालों की जुएं निकालकर हमारे मस्तक को ठंडा किया है, तो तुम्हें पेट की शांति मिले। यह सुनते ही दोनों देवरानी जेठानी रोने लगी और कहने लगी कि पेट का दिया हुआ ही हम लेकर मारी मारी भटकती फिर रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। इस तरह कहकर उन्होंने अपने गर्म भोजन को खाने से लेकर अपने बच्चों की मृत्यु तक सारा विवरण उन्हें कह सुनाया। तो शीतला माता उनसे नाराज हो गई और कहने लगी कि तुम दोनों तो पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह भी देखने योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया था। तुमने तो मेरा अपमान किया था। तो माता रानी को इस तरह बोलते देखकर दोनों बहुओं ने पहचान लिया कि यही शीतला माता है। तो देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं ओरी और शीतला की वंदना करते हुए पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि हे माँ, हम तो भोली वाली हैं, अनजाने में गर्म भोजन कर लिया। हम आपके प्रभाव को नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा कर दे। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगी। आप हमारे बच्चों को जीवित कर दें। इस तरह कहकर वे भर्राए हुए गले से बुरी तरह से रुंदन करने लगी। तो उनके पश्चाताप भरे हुए वचनों को सुनकर ओरी और शीतला दोनों माताएं प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृत बालकों को जीवित कर दिया। तो दोनों बहुएं बहुत ही खुश हुई और माता रानी का धन्यवाद करती हुई अपने बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः अपने गांव में प्रवेश किया। गांव में प्रवेश करते ही गांव की महिलाओं ने उनसे पूछा कि तुम अभी अभी गई थी, तब तो तुम्हारे पास बच्चे नहीं थे और अब कहाँ से आ रही हो। तो उन्होंने शीतला माता के प्रकोप और चमत्कार की कथा उन्हें कह सुनाई और ये भी बताया कि हमें शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। तो शीतला माता के दर्शन की बात सुनकर उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई। फिर सारी महिलाएं इकट्ठी होकर शीतला माता के भजन कीर्तन करती हुई दोनों का धूमधाम से खूब स्वागत किया
और फिर उन्हें उनके घर लेकर गई। सास ने देखा कि मंगल गीत गाती हुई ये महिलाएं कहाँ जा रही हैं। आज कौन सा मंगल कार्य हो गया है? मेरे तो आज कुल के दीपक बुझ गए हैं। तो वह रूंधे गले से खड़ी होकर बाहर देखने लगी। तब उसने देखा कि महिलाओं की भीड़ तो उसके घर की ओर आ रही है। साथ में उसकी दोनों बहुएं थी और उनकी गोदी में उनके बच्चे सकुशल हंस रहे थे। तो यह देखकर ब्राह्मणी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वह भागकर अपनी बहुओं के पास गई और पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तो बहुओं ने बताया कि माँ जी, शीतला माता ने हमें माफ़ कर दिया है और देखो तुम्हारे पोते दोनों सही सलामत हैं। अब आप भी हमें माफ़ कर दीजिए। तो उसकी सास कहने लगी, बेटा, जब माता रानी ने माफ़ कर दिया तो मैं होती कौन हूँ तुमसे नाराज़ होने वाली। मेरे पोते सही सलामत है, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। यह कहते हुए उसने अपने दोनों पोतों को गले से लगा लिया। शीतला माता का नाम लेकर जयकारा लगाती हुई झूमती हुई अपने घर में आ गई। अपने बच्चों को जीवित देखकर ब्राह्मण के दोनों बेटे बहुत ही प्रसन्न हुए। शीतला माता के चमत्कार से ब्राह्मण दंपति बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने उस गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाया। फिर गांव के सारे लोग चैत्र माह में सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा पूरे विधि विधान से करते और ठंडी चीज़ों का भोग लगाते। तो शीतला माता के आशीर्वाद से वह गांव सुखी और संपन्न हो गया। उस गांव में कोई गरीब नहीं था, कोई निसंतान नहीं था। हे शीतला माता, जैसे आपने बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि की वैसी सब पर करना और हमारे पति और बच्चों की हमेशा रक्षा करना। लंबी आयु और आरोग्य जीवन का आशीर्वाद देना। बोलो शीतला माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं दशा माता की कहानी। बोलो दशा माता की जय हो। एक समय की बात है कि एक राजा के 2 रानियां थीं। राजा एक रानी से बहुत ही अधिक प्यार करते थे और दूसरी रानी को कम ही स्नेह देते थे। तो जो रानी राजा को प्यारी थी उस रानी को लक्ष्मी के नाम से जाना जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। तो वह बेचारी कुलक्ष्मी कहने के कारण मन ही मन बहुत दुखी होती थी। उसे ना तो कभी राजा का प्यार मिला और ना ही राजमहल में रहने वाले लोग उसे स्नेह करते थे। इस तरह वो किसी की चहेती नहीं थी। किंतु जो प्यारी रानी लक्ष्मी थी उसे सारे प्यार करते थे। फिर भी वह बहुत ही घमंडी और अहंकारी थी। कुलक्ष्मी उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह हर समय सोचती कि किसी तरह ये राजमहल से चली जाए। तो एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पट्टा ले मलिन से कपड़े पहने और कोप भवन में जाकर लेट गई। जब राजा को अपनी चहेती रानी कहीं दिखाई नहीं दी तो वो इधर उधर ढूंढने लगे। फिर उन्होंने कोप भवन में जाकर देखा तो छोटी रानी मलिन से कपड़े पहनकर वहाँ पर लेटी पड़ी थी। तो राजा ने पूछा कि लक्ष्मी, क्या बात है, तुम इस तरह कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? जो तुम कहोगी वही होगा। तो राजा की बात सुनकर रानी लक्ष्मी कहने लगी कि कुलक्ष्मी को देश निकाला दे दो। कुलक्ष्मी रानी थी, इसीलिए राजा उसे देश निकाला दे नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से राजा की बदनामी होने का डर था। तो यह सोचते हुए राजा ने रानी लक्ष्मी से कहा कि तुम चिंता मत करो, आज के बाद कुलक्ष्मी तुम्हारी आंखों के सामने नहीं रहेगी। इसके लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद निर्णय लिया कि क्यों ना कुलक्ष्मी रानी को मायके छोड़ आएं। और फिर रानी कुलक्ष्मी को यह संदेशा भिजवा दिया कि जल्दी से तैयार हो जाएं। राजा ने मायके जाने के लिए कहा है। तो रानी सोचने लगी कि राजा को आज मुझ पर इतना प्रेम कैसे उमड़ रहा है। वो तो बेचारी भोली भाली कुछ जानती नहीं थी। जल्दी जल्दी तैयार हो गई। तो राजा ने कुलक्ष्मी रानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर रथ के साथ साथ चलने लगे। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ रुकवाया और सारथी से कहा
कि तुम मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ। और रानी को उसी जंगल में छोड़कर राजा उस सारथी को लेकर घोड़े पर चढ़कर अपने महल की ओर चलने लगे। तो रानी कुलक्ष्मी कहने लगी कि महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? तो राजा ने कहा कि बड़ी जोरों की प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यह कहकर राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर स्वयं सारथी को लेकर घोड़े पर सवार हो अपने महल को चले आई। और उधर रानी कुलक्ष्मी सारी रात इंतजार करती रही। रात्रि बीत गई, पर उन दोनों का कोई अता पता नहीं था। रानी कुलक्ष्मी को प्यास लगी थी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल पड़ी। रानी ने आसपास पानी की खोज की, परंतु उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। तो तभी रानी ने देखा कि एक सारस का जोड़ा एक तरफ जा रहा है। तो उन्हें देखकर रानी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वो सोचने लगी कि जरूर ये पानी की तरफ जा रहे हैं। तो उनके पीछे चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोच आदि से निवृत्त हुई, फिर उस नदी में स्नान किया, जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसी समय थोड़ी ही दूरी पर कुछ महिलाएं स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद में उन सारी महिलाओं ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। तो उन्होंने रानी से कहा कि आप कौन हैं? हमारे पास एक डोरा बच गया है, हम चाहती हैं कि आप ये डोरा ले लें। तो रानी ने कहा कि ये किस चीज़ का डोरा है, मैं तो जानती भी नहीं। तो उन महिलाओं ने रानी कुलक्ष्मी को दशा माता के व्रत की सारी विधि, महत्व और फायदे बता दिए। तो रानी सुनकर बहुत ही खुश हुई और डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण किया और उसके रथ के पास आ गई। वह रानी से कहने लगी कि बेटी, तुम इस जंगल में बैठी क्या कर रही हो? तो उस बुढ़िया की आवाज़ सुनकर रानी ने कहा कि पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? तो बुढ़िया ने कहा कि मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी और फिर रोते रोते अपनी सारी विपदा भरी कहानी उस बूढ़ी माई को सुना दी। और फिर कहा कि मौसी, अब मेरा सहारा केवल तुम ही हो। तुम चाहो तो मेरी रक्षा कर सकती हो, अगर ना चाहो तो तुम भी मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर जा सकती हो। तो दशा माता की कृपा से वहाँ थोड़ी ही दूरी पर माया का नगर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहाँ पर प्रकट हो गया। तो यह देखकर रानी बहुत ही खुश हुई और अपनी भाभियों के साथ 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानी सुनी और बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ की। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा कि बेटा, नदी में स्नान कराओ, वहाँ पर तुम्हें सोने का कलश मिलेगा। तुम उस कलश को उठा लेना और फिर वहाँ पर एक डोली तुम्हें लेने आएंगी। पर भूल कर भी यह मत पूछना कि ये डोली किसकी है, कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। तो रानी ने कहा कि ठीक है मौसी, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। और फिर रानी ने जैसे बुढ़िया माई ने कहा था नदी में जाकर स्नान किया। जैसे ही स्नान करके बाहर निकली तो उसे 2 सोने के कलश नदी के किनारे दिखाई दिए और उनके पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। जैसे ही वो वहाँ से चलने लगी तो उसे डोली आती हुई दिखाई दी और डोली वाले का हार उसके पास आकर रुक गई। तो रानी कुलक्ष्मी तो उस डोली में बैठ गई और अपने घर पहुँच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाओं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन करवाया। इसके बाद उसने अपने व्रत का पारण किया। अब रानी कुलक्ष्मी तो अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को दशा माता की कृपा से रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। तो राजा विचार करने लगे कि जिस दिन मैं रानी कुलक्ष्मी को जंगल में छोड़कर आया था उसका कोई समाचार नहीं मिला। मुझे चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी के क्या हाल है। तो मंत्रियों ने राजा को समझाया कि राजन, अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप उनसे क्या कहेंगे कि पानी लाने का बहाना बनाकर
तुम झूठ बोलकर रानी को अकेले जंगल में छोड़कर आए थे। अब ये भी पता नहीं कि रानी कुलक्ष्मी उस जंगल में है या नहीं, उनके साथ क्या हुआ होगा। तो मंत्रियों के मुंह से ये सुनकर राजा तो बेचैन हो उठे और रानी कुलक्ष्मी का पता लगाने के लिए चल पड़ी। घोड़े पर सवार होकर उसी जगह पर पहुंच गए जहां रानी को छोड़कर आए थे। तो राजा को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उस समय वहां पर संघन वन था, परंतु अब तो यहाँ पर रमणीक बस्ती बसी हुई है। तो राजा ने वहां पर कुछ लोगों से पूछा कि भाई ये नगरी कौन सी है। तो लोगों ने उन्हें बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। तो यह सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो बार बार सोच रहे थे कि क्या यह नगरी मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाई गई है। इस तरह सोचते हुए राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना दी कि अमुक देश के राजा आए हैं और वो रानी से मिलना चाहते हैं। तो रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु उसकी मौसी ने उसे समझाया कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। हमारे हिंदू धर्म में तो पति को परमेश्वर माना जाता है। तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। तो मौसी के समझाने पर रानी कुलक्ष्मी मान गई और राजा को महल में बुलाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ एक नाई भी आया था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक दही का छिंटा लगा दिया, जिसका रानी को पता नहीं चला। रानी दूसरी बार पोशाक बदल कर आई। राजा मन में सोचने लगे कि यहाँ पर तो बहुत सारी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। फिर राजा और नाई के सोने की व्यवस्था की गई। तो वहाँ आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ पर तो कई रानियाँ हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। तो नाई तो बड़ा चतुर था। वो कहने लगा कि रानी तो एक ही है, पर जितनी बार हमारे सामने आई पोशाक बदलकर आ रही थी। तो राजा ने नाई से कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक है। तो नाई कहने लगा कि मैंने उनके पैर पर रायते का छिंटा मारा था, वो 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई। तो रानी के तीनों बार पैर पर दही का छिंटा लगा था। तो नाई की चतुराई पर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर दूसरे दिन मौसी के समझाने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को अपने महल में बुलाया और मेज पर बैठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गई। रानी उनके पैर दबाने लगी। तो यह देखकर राजा को मन ही मन बहुत ही पश्चाताप हुआ और रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और कहने लगे कि रानी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ राजधानी चलो। तो रानी कहने लगी कि आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरे पास मौसी का दिया हुआ सब कुछ है। अगर मौसी मुझे नहीं मिलती तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। मौसी ने ही मुझे यह सब धन वैभव दिया है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। तो राजा मन ही मन सोच रहे थे कि मैंने रानी के साथ कितना बुरा किया था। फिर भी वो माफ़ी मांगते हुए रानी को समझाने लगे कि जो हुआ सो हुआ, अब तुम मेरे साथ चलो, अब तुम मेरी चहेती रानी बनकर रहोगी। तो रानी कहने लगी कि मैं केवल एक ही शर्त पर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे मैं आपके पास रहूं और जब आपका जी चाहे मुझे निकाल दें तो मैं मौसी के दिए हुए महल में चली जाऊं, क्योंकि मेरी मौसी बड़ी दयालु है। मुझे विश्वास है कि वो हमारी बात जरूर मान जाएगी। तो राजा ने कहा कि मुझे और शर्मिंदा मत करो, अब ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब मैं तुम्हें महल से निकाल दूं। तो यह सुनकर रानी कुलक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और मन ही मन दशा माता का धन्यवाद करने लगी और फिर मौसी से जाकर कहा
कि मौसी, मैं राजा के साथ जाना चाहती हूँ। तो यह सुनकर मौसी अपने असली स्वरूप में आ गई और कहने लगी कि बेटी, मैं दशा माता हूँ और मेरे पूजा पाठ और व्रत के कारण ही तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान आज तुम्हें वापस मिल गया है। तो मौसी की सच्चाई जानकर रानी कुलक्ष्मी उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी कि माँ, आप इतने दिनों तक मेरे साथ रही और मैंने आपको पहचाना भी नहीं। अब आप भी मेरे साथ राजमहल में चलो। तो दशा माता कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं कहीं के यहाँ नहीं रुकती। तुम हर साल मेरा व्रत और पूजा करना, जिससे तुम्हारी बुरी दशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब तुम खुशी से राजा के साथ जाओ और अपने सुखों का भोग करो। फिर राजा रानी कुलक्ष्मी को लेकर अपने महल लौट आए और वहां आकर लक्ष्मी को देश निकाला दे दिया। जब रानी कुलक्ष्मी से दशा माता के व्रत का फल जाना तो पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि सारी प्रजा दशा माता की पूजा करें और व्रत रखें। अब रानी कुलक्ष्मी दशा माता का व्रत और पूजा पाठ करने लगी। हे दशा माता के स्वरूप भगवती माता, जिस प्रकार आपने कुलक्ष्मी पर दया की, वैसी दया सब पर करना। जो भी आपका व्रत रखे, पूजा करे और इस कहानी को सुने, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना, बुरी दशा को दूर करना, अच्छी दशा का प्रवेश करना। बोलो दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। पांडव जुए में हारकर वन में चले गए और वहाँ पर कई कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और फिर इस तरह समय बीतते बीतते 12 वर्षों का वनवास पूरा हो गया। अब पांडवों को अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में प्रवेश करना था। वे अपने अंतिम वर्ष में विराट नगर में गुप्त रूप से रहने वाले थे और अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए रणभूमि की तैयारी करने वाले थे। यह वनवास केवल एक यातना ही नहीं, बल्कि एक साधना थी। अब पांडव पहले से अधिक शक्तिशाली और अधिक धैर्यवान और उससे ही अधिक दृढ़ निश्चयी हो चुके थे। पांडवों का यह वनवास केवल उनके जीवन की कठिन परीक्षा ही नहीं, बल्कि यह महाभारत युद्ध की नींव थी। अब अर्जुन को दिव्य अस्त्र मिल चुके थे, भीम अपार बलशाली हो चुके थे, नकुल और सहदेव नए ज्ञान से परिपूर्ण थे, युधिष्ठिर धर्म और राजनीति की गहरी समझ प्राप्त कर चुके थे। अब बस उनका एक ही उद्देश्य था कि अधर्म का नाश हो और धर्म की स्थापना हो। इन 12 वर्षों में पांडवों ने घने जंगल में कठोर तपस्या की थी। वे पहले से अधिक सशक्त हो चुके थे, परंतु अब उनके समक्ष अज्ञातवास की चुनौती थी। शर्त यह थी कि अगले 1 वर्ष तक उन्हें अपनी पहचान छिपा कर रहना होगा। यदि कौरव उन्हें पहचान लेते हैं तो उन्हें पुनः 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ेगा। तो 12 वर्ष समाप्त होते ही अर्जुन गंभीर स्वर में कहने लगा कि अब हमें ऐसा स्थान ढूंढना होगा जहां हम आसानी से घुल मिल जाएं और किसी को संदेह न हो। तो अर्जुन की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि विराट नगर एक उपयुक्त स्थान हो सकता है। वहाँ का राजा न्यायप्रिय है, हम वहाँ पर आसानी से शरण ले सकते हैं। तो भीम ने क्रोध में आकर कहा कि मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकता, हमें अपनी पहचान क्यों छिपानी पड़ेगी। तो युधिष्ठिर ने धैर्य से कहा कि भीम, यह हमारी परीक्षा है, यह समय बुद्धि से काम लेने का है, शक्ति दिखाने का नहीं है। तो द्रौपदी कहने लगी कि हम विराट नगर तो चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर हम कौन से रूप में रहेंगे, हमारी पहचान छिपाना जरूरी है। तब पांडवों ने अपनी अपनी भूमिकाएं तय की। पांडवों के नए रूप और अज्ञातवास की योजना। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं कंक नामक ब्राह्मण बनकर राजा विराट का राजगुरु बनूंगा और राजा को नीति, धर्म और शास्त्रों का ज्ञान दूंगा। तो भीम कहने लगा कि मैं वल्लभ नामक एक रसोइया बनूंगा और अपनी असाधारण शक्ति को छिपाकर
केवल राजा को व्यंजन बनाकर प्रसन्न करूँगा। तो अर्जुन ने कहा कि बृहन्नला के रूप में एक नपुंसक का वेश धारण करूँगा और राजकुमारी उत्तर को नृत्य और संगीत सिखाऊंगा। तो नकुल कहने लगा कि मेरा नाम ग्रंथिक होगा, मैं अस्तबल का देखभाल करने वाला बनूंगा और घोड़ों की देखभाल किया करूंगा। तो सहदेव ने कहा कि मेरा नाम तनिपाल होगा, मैं एक चरवाहा बनकर गायों और दूसरे पशुओं की देखभाल करूंगा, उन्हें जंगल में चराकर लाऊंगा। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं सेंद्री बनकर रानी सुदेशना की दासी के रूप में कार्य करूंगी। तो इस तरह सबने अपना अपना रूप निर्धारण किया और विराट नगर के विशाल द्वार के पास जाकर खड़े हो गए। नगर के सैनिकों ने उन्हें देखा, लेकिन केवल वे साधारण आंगुतक प्रतीक हो रहे थे। तो उनका संदेशा राजा तक पहुंचाया गया। तुम कौन हो? देखने में तो ब्राह्मण लगते हो, और तुम्हारे साथ जो और लोग आए हैं वो कौन हैं? तो युधिष्ठिर ने राजा को प्रणाम करते हुए बड़े ही नम्रतापूर्वक कहा कि हे महाराज, मैं तो कंक नामक एक ब्राह्मण हूँ, जो शास्त्रों और नीति का ज्ञाता हूँ। ये मेरे साथी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में कुशल हैं। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर राजा विराट गंभीरता से सोचते हुए कहने लगे कि तुम्हारे वचनों में गूढ़ता है, किंतु मैं तुम्हें अवसर देना चाहता हूँ। हे कंक, तुम मेरे सलाहकार बन सकते हो, बाकियों को भी उनके इच्छित कार्य सौंप दिए जाएंगे। तो इस प्रकार पांडवों ने विराट नगर में प्रवेश लिया और अपने अपने कार्यों में लग गए। महाबलशाली भीम अब बल्लभ के रूप में रसोइये बने थे, जो राजमहल की रसोई में कार्यरत हो गए। तो जब भीम ने भोजन बनाया तो वहाँ पर काम करने वाला दूसरा रसोइया आश्चर्य से कहने लगा कि हे वल्लभ, तुम कितनी जल्दी भोजन तैयार कर लेते हो। तुम्हारे बनाए गए पकवानों की तो सुगंध ही अद्भुत है। तो भीम ने हंसते हुए कहा कि खाने में केवल स्वाद ही नहीं, प्रेम और शक्ति भी होनी चाहिए। तो भीम ने राजा विराट को ऐसे व्यंजन बनाकर खिलाए जो पहले कभी नहीं बने थे। राजा भी भोजन करके बहुत खुश हुए। राजा विराट कहने लगे कि वल्लभ, तुम्हारे हाथों में तो कोई जादू है। मैंने तो अपने जीवन में इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं किया है। तो यह सुनकर वल्लभ रसोइया बने भी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्हें तो अपनी शक्ति को छिपा कर रखना था। और अर्जुन थे जिन्होंने बृहन्नला का रूप धारण किया था। वे राजा विराट की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखा रहे थे। तो उत्तरा ने हंसते हुए कहा कि बृहन्नला, तुम एक नृत्य शिक्षक हो, पर तुम्हारी आंखों में तो कुछ और ही चमक है। तो अर्जुन ने मीठी वाणी में कहा कि हे राजकुमारी, शरीर का प्रदर्शन नहीं, आत्मा का उत्सव है। अर्जुन ने अपने संगीत और नृत्य से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, पर उन्होंने अपने योद्धा स्वरूप को छुपाए रखा। और द्रौपदी, जो सैरंध्री बनी थी, रानी सुदेशना के महल में दासी बनकर सेवा करने लगी। तो एक दिन रानी सुदेशना द्रौपदी से कहने लगी कि तुम्हारा रूप रंग और चाल ढाल किसी साधारण दासी की नहीं लगती। क्या तुम किसी उच्च कुल की स्त्री हो? तो द्रौपदी ने बड़ी ही सावधानी से कहा कि महारानी, मैं पहले भी राजमहल में सेवा कर चुकी हूँ, किंतु मेरा पति और मेरा परिवार नष्ट हो गया है और अब मैं आपकी सेवा में हूँ। द्रौपदी ने अपनी पहचान तो छिपा ली, परंतु खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ था। इधर हस्तिनापुर में दुर्योधन, शकुनी और कर्ण यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर पांडव गए कहाँ। पता नहीं लगने पर दुर्योधन क्रोधित होकर कहने लगा कि वे कहीं तो छिपे होंगे, हमें किसी भी तरह उनका पता लगाना होगा। तो शकुनी मामा मंद मुस्कान के साथ कहने लगे कि वे हमारी आंखों में धूल झोंक सकते हैं, किंतु हम उन्हें खोज निकालेंगे। इस प्रकार अज्ञातवास में भी पांडवों पर संकट के बादल मंडराने लगे। अब पांडव विराट नगर में रहकर अपने अज्ञातवास की परीक्षा दे रहे थे। भीम अपने क्रोध को दबाकर एक रसोइये का कार्य कर रहा था
अर्जुन किन्नर के वेश में एक नर्तक बने थे। नकुल और सहदेव पशुओं की देखभाल कर रहे थे। युधिष्ठिर राजगुरु के रूप में नीतियाँ सिखा रहे थे और द्रौपदी जो राजमहल में एक दासी बनकर रह रही थी वह बड़े संकट की ओर बढ़ रही थी। विराट राजा के महल में कीचक नामक एक शक्तिशाली सेनापति था। वह बलशाली था किंतु अत्यंत अहंकारी और स्त्रियों के प्रति दुराचारी प्रवृत्ति रखता था। उसकी नज़र महल की सभी सेविकाओं पर थी और अब उसकी दृष्टि द्रौपदी पर जा टिकी। एक दिन रानी सुदेशना ने द्रौपदी से कहा कि सेंद्री, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। कि बोलो महारानी, आप क्या कहना चाहती हो? मुझे आप बड़ी ही चिंताशील मुद्रा में दिखाई दे रही हो। तो सुदेशना कहने लगी कि तुम्हारी सुंदरता असाधारण है। मैं देख रही हूँ कि मेरा भाई कीचक तुम में अत्यधिक रुचि रखता है। तो द्रौपदी घबराते हुए कहने लगी कि महारानी, यह उचित नहीं है। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, कृपया मुझे इस संकट से बचाइए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो सकता। तो सुदेशना ने द्रौपदी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बड़ी निर्दयता से कहने लगी कि यह तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। यदि तुम कीचक को प्रसन्न कर सको तो तुम्हारा जीवन और भी सरल हो जाएगा। तो रानी की बात सुनकर द्रौपदी का हृदय जल उठा। उसने सोचा कि क्या यह मेरा दुर्भाग्य है कि बार बार मुझे ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन द्रौपदी ने हार नहीं मानी। एक रात को कीचक ने द्रौपदी को अकेले में मिलने के लिए बुलाया और जब द्रौपदी मिलने के लिए आई तो कीचक मुस्कुराते हुए कहने लगा कि सैरंध्री, तुम इस राजमहल की सबसे सुंदर स्त्री हो। क्यों न आज के बाद हम दोनों साथ रहें। मैं विराट नगर का सबसे शक्तिशाली योद्धा हूँ। कोई भी व्यक्ति मेरा सामना नहीं कर सकता। तो द्रौपदी को यह सुनकर गुस्सा आ गया और वह क्रोध में कहने लगी कि कीचक, मैं एक विवाहित स्त्री हूँ। यदि तुमने मुझे स्पर्श करने का प्रयास किया तो परिणाम भयंकर होगा। तो कीचक हंसते हुए कहने लगा कि राजमहल में कौन है जो मुझे रोक सके। विराट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो द्रौपदी वहाँ से भाग निकली और राजा विराट के दरबार में पहुँच गई। राजा विराट अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तो द्रौपदी ने रोते हुए कहा कि महाराज, आपके सेनापति कीचक ने मेरा अपमान किया है। मैं आपकी दासी हूँ किंतु मैं एक पतिव्रता स्त्री भी हूँ। कृपया करके आप मुझे न्याय दिलाएं। तो राजा विराट कुछ देर तक सोचते हुए कहने लगे कि कीचक मेरे राज्य का मुख्य सेनापति है। उसके बिना मेरा राज्य असुरक्षित हो जाएगा। मैं ऐसे में उसे दंडित कैसे कर सकता हूँ। तो उस समय युधिष्ठिर भी वहीं पर बैठा था। द्रौपदी की ये हालत देखकर उसे मन ही मन बड़ा ही दुख हो रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे अपनी पहचान जो छुपानी थी। तो वह कंक के रूप में गंभीर स्वर में कहने लगा कि महाराज, यदि अन्याय का प्रतिकार नहीं किया गया तो यह तो और ही बढ़ता चला जाएगा। तो राजा विराट कहने लगे कि मैं उसे दंड कैसे दूं? वह तो मेरी सेना की रीढ़ की हड्डी है। युधिष्ठिर जानते थे कि यह समय शांति से समाधान खोजने का नहीं है और भीम वल्लभ के रूप में क्रोध को दबाते हुए कहने लगे कि यदि न्याय नहीं मिलेगा तो एक दिन यह अन्याय पूरे राजमहल को निगल जाएगा महाराज। लेकिन राजा विराट भयभीत थे। सब कुछ सुनकर भी वो चुपचाप बैठे रहे। द्रौपदी ने निश्चय किया कि अब न्याय स्वयं को ही लेना होगा। तो उस रात द्रौपदी छुपकर भीम के पास पहुंची। द्रौपदी क्रोधित और व्यथित होकर कहने लगी कि भीम, यह अन्याय मैं सहन नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। तो भीम मुट्ठी भींचते हुए कहने लगा कि यदि मैं इस दुष्ट का अंत ना कर दूं, तो मुझे अपने आप को भीम कहने का अधिकार नहीं है। फिर भीम ने एक योजना बनाई। द्रौपदी ने कीचक को अपने कक्ष में बुलाने का संदेश भेजा। भीम पहले से ही वहां पर छिपकर बैठे थे। जब कीचक को यह खबर मिली कि सैरंध्री दासी ने अपने कक्ष में मुझे बुलाया है,
तो वह मन ही मन बहुत ही खुश हुआ और द्रौपदी के कक्ष की ओर चल पड़ा, जहाँ भीम छिपकर बैठे थे। जैसे ही कीचक कमरे में पहुंचा तो भीम ने उस पर आक्रमण कर दिया। भीम ने कीचक को उसके ही महल में खींचकर घसीटा और भयंकर गर्जना करते हुए कहा कि तूने एक नारी का अपमान किया है, अब तेरा जीवन समाप्त होगा। फिर भीम और कीचक के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। भीम ने कीचक को पकड़कर उसकी हड्डियां चूर चूर कर डाली। कीचक मर चुका था। विराट नगर में हलचल मच गई। पांडवों की पहचान पर संदेह हो गया। कीचक की मृत्यु से पूरा राजमहल हिल उठा। सैनिकों और मंत्रियों में चर्चा होने लगी कि ऐसा पराक्रम कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। क्या यह स्वयं भीम था? युधिष्ठिर और अन्य पांडव सतर्क हो गए। यदि उनकी पहचान उजागर हो जाती तो उनका अज्ञातवास असफल हो जाता। दुर्योधन के गुप्तचर भी सतर्क हो गए और उन्होंने हस्तिनापुर को सूचना भेज दी। कीचक के अंत के साथ ही पांडवों का अज्ञातवास संकट में आ गया था। भीम ने न्याय तो कर दिया, लेकिन कौरव अब सतर्क हो गए थे। रात बीत गई, सूर्योदय हो चुका था, लेकिन विराट नगर के वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछली रात्रि के घटनाक्रम ने पूरे नगर को झकझोर दिया था। कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि कीचक, जो विराट नगर का सेनापति था, वह मृत पड़ा है। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसका शरीर क्षत विक्षत हो चुका था, जैसे किसी महाबली ने उसे अपने बाहुबल से कुचल डाला हो। तो यह दृश्य देखकर पूरा नगर भयभीत और आश्चर्यचकित हो रहा था। सारे नगरवासी फुसफुसा रहे थे कि ऐसा कौन हो सकता है जो कीचक को मार सके। क्या कोई गंधर्व आया था या किसी देवता का प्रकोप था? राजमहल में भी हड़कंप मचा हुआ था। इस तरह राजा विराट की चिंता और भी बढ़ गई थी। राजा विराट अपने दरबार में बैठे थे और उनका मुख गंभीर था। रानी सुदेशना ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे भाई कीचक का वध हो गया है। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। हमें पता लगाना ही होगा कि यह किसने किया। तो राजा विराट चिंतित स्वर में कहने लगे कि सुदेशने, मैं भी इसी पर विचार कर रहा हूँ कि यदि कोई बाहरी दुश्मन है तो हमें सावधान रहना होगा। विराट के सेनापतियों ने सुझाव दिया कि महाराज, यदि कीचक मारा गया है तो अवश्य ही कोई बलशाली योद्धा नगर में छिपा हुआ है। हमें इसकी गहन जांच करनी होगी। राजा विराट को यह बात समझ में आ गई और उन्होंने घोषणा करवाई कि नगर के सभी बलशाली पुरुषों को बुलाया जाए और उन सब से पूछा जाए। तो यह सुनकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सारे सावधान हो गए और महल में द्रौपदी अपने कक्ष में बैठी चिंतित हो रही थी। वह चिंतित होते हुए अपने आप से कहने लगी कि हे केशव, मैंने न्याय के लिए प्रार्थना की थी और भीम ने न्याय दिलाया, किंतु अब संकट और भी गहरा हो गया है। यदि पांडवों की पहचान उजागर हो गई तो हमारा अज्ञातवास असफल हो जाएगा। तो वह दौड़कर युधिष्ठिर के पास पहुंची। द्रौपदी ने घबराते हुए कहा कि स्वामी, राजा विराट अब जांच करवा रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। तो युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा कि प्रिय द्रौपदी, धैर्य रखो। सत्य को कोई दबा नहीं सकता, किंतु अभी हमें संयम से काम लेना होगा। भीम ने मुट्ठी भींचते हुए कहा कि यदि कोई हमारी पहचान उजागर करने का प्रयास करेगा तो मैं उसे भी कीचक की तरह समाप्त कर दूंगा। तो अर्जुन गंभीर होकर कहने लगे कि नहीं भीम, इस समय हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। हमें अपने अज्ञातवास की रक्षा करनी है। और जब कीचक की मृत्यु की सूचना हस्तिनापुर पहुंची थी तो उस समय दुर्योधन और शकुनी भी यह सुनकर हैरान हो गए। दुर्योधन आश्चर्य से कहने लगा कि क्या विराट नगर का सबसे बलशाली योद्धा मारा गया? तो शकुनी चालाकी से मुस्कुराते हुए कहने लगा कि भांजे, मुझे लगता है कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? तो कर्ण विचारशील मुद्रा में कहने लगे कि ऐसा कार्य केवल 2 ही लोग कर सकते हैं,
भीम या फिर स्वयं कोई गंधर्व? तो यह सुनते ही दुर्योधन का मस्तिष्क तेजी से कार्य करने लगा। दुर्योधन ने निर्णय लेते हुए कहा कि यदि पांडव विराट नगर में छिपे हैं तो हमें इसका लाभ उठाना होगा। शकुनी ने साजिश रचते हुए कहा कि हमें विराट नगर पर आक्रमण कर देना चाहिए। यदि पांडव वहाँ हैं तो वे अवश्य प्रकट हो जाएंगे। तो दुर्योधन ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि हम विराट नगर पर आक्रमण करेंगे और वहाँ की गायों को लूट लेंगे। यदि पांडव वहाँ होंगे तो वे गौओं की रक्षा करने अवश्य आएंगे और तब हम उनकी पहचान उजागर कर देंगे। अब संकट निकट था। कौरवों की विशाल सेना विराट नगर की ओर बढ़ रही थी और उधर विराट नगर में कीचक की मृत्यु ने विराट नगर को हिलाकर रख दिया था। राजा विराट की चिंता बढ़ रही थी और नगरवासी भी भयभीत थे। द्रौपदी और पांडवों के अज्ञातवास पर गहरा संकट मंडरा रहा था। दुर्योधन और शकुनी ने विराट नगर पर आक्रमण करने की योजना बना ली थी और उधर विराट नगर में राजा विराट और उनके मंत्रीगण साथ में सेनापति बैठे हुए गहन विचार विमर्श में लगे हुए थे। राजा विराट चिंतित स्वर में कह रहे थे कि कीचक के बिना हमारी सेना तो कमजोर हो गई है, हमें अपनी सुरक्षा बढ़ानी होगी। तो मंत्री गंभीर मुद्रा में कहने लगे कि महाराज, अभी तक हमें यह भी पता नहीं चला कि कीचक को किसने मारा है। यदि कोई गुप्त दुश्मन नगर में छिपा है तो हमें सावधान रहना होगा। उसी समय एक दूत तेजी से महल में प्रवेश करता है और हाँफता हुआ राजा विराट के समक्ष आता है और घबराता हुआ कहने लगता है कि महाराज, एक भयंकर समाचार है। कौरवों की विशाल सेना हमारी सीमाओं की ओर बढ़ रही है। तो राजा विराट और दरबारियों के मुख पर चिंता की रेखाएं खींच जाती हैं और दुर्योधन आनंदित होकर कहता है कि अब समय आ गया है। यदि पांडव विराट नगर में छिपे हैं तो वे अवश्य नगर की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। कर्ण गंभीर होकर कहते हैं कि हाँ, और यदि वे युद्ध करने आए तो हम उनका अज्ञातवास भंग कर सकते हैं। शकुनी चालाकी से कहता है कि इस युद्ध में हमें केवल विजय ही नहीं बल्कि युधिष्ठिर को फिर से निर्वासित करने का अवसर मिल जाएगा। तो दुर्योधन ने सेना को आदेश दिया कि हम सबसे पहले विराट नगर की गौशाला पर आक्रमण करेंगे। यह नगर के लिए सबसे बड़ी क्षति होगी और राजा विराट को युद्ध के लिए विवश होना पड़ेगा। विराट नगर में तनाव और भी बढ़ गया था। राजा विराट ने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और फिर दृढ़ स्वर में कहने लगे कि हम कौरवों को अपने नगर को लूटने नहीं देंगे। इसके लिए आप युद्ध के लिए तैयार रहो। लेकिन एक समस्या थी कि कीचक की मृत्यु के बाद विराट की सेना में कोई योग्य सेनापति नहीं था। तो इस बात को लेकर राजा विराट चिंतित थे कि कौन होगा जो इस युद्ध में हमारी सेना का नेतृत्व कर सके। तो उसी समय सभा में एक युवक खड़ा होता है। वह था बृहन्नला और वो अर्जुन थे जो एक नर्तक के भेष में आए थे, जो बहुत ही नरम स्वर में झुकी हुई आंखों से कहने लगे कि महाराज, मैं तो केवल एक नर्तक हूँ। यदि कोई आपको सेनापति नहीं मिल रहा है तो मैं युद्ध में सहायता कर सकता हूँ। तो सभा में कई लोग एक साथ हंस पड़े, कहने लगे कि एक नर्तक युद्ध करेगा। राजा विराट क्रोधित होकर कहने लगे कि ये मजाक करने का समय नहीं है बृहन्नला, तुम नर्तक हो, योद्धा नहीं। किंतु तभी युधिष्ठिर कंक के रूप में मुस्कुराए और बोले कि महाराज, इसे युद्ध करने दो, आप चकित रह जाएंगे। तो राजा विराट आश्चर्य में पड़ गए कि क्या यह सचमुच युद्ध कर सकता है। अब समय आ गया था। अर्जुन स्वयं युद्ध भूमि में उतरने के लिए तैयार हो गए थे। राजा विराट और उनकी सेना युद्ध की तैयारी में व्यस्त थी, किंतु अर्जुन का मन किसी और ही विचार में था। अर्जुन ने अपने भाइयों को संकेत दिया और स्वयं अकेले ही विराट नगर के बाहरी क्षेत्र की ओर बढ़ चले। वे उस वृक्ष के पास पहुँचे जहाँ उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र छिपाए थे। अर्जुन ने श्रद्धा से उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर प्रार्थना की कि हे इंद्र, हे देवगण,
मेरे दिव्य अस्त्र अब पुनः मुझे प्राप्त हों, क्योंकि धर्म की रक्षा हेतु मुझे उनका प्रयोग करना है। तो जैसे ही अर्जुन ने अपने छिपाए हुए अस्त्रों को निकाला तो एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उनका गांडीव धनुष पुनः उनके हाथ में आ चुका था। अब वे केवल बृहन्नला नहीं थे, अब वे पांडवों के परम योद्धा अर्जुन थे। कौरवों की सेना बड़ी ही तेजी से विराट नगर की ओर बढ़ रही थी। शंख बज उठे थे, युद्ध का डंका पिट गया था। वीर योद्धा युद्ध के लिए तैयार थे। कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में अपने रथों पर सवार थे। कौरवों ने विराट नगर की गौशाला को घेर लिया। राजा विराट क्रोधित होकर कहने लगे कि हमारी गायों को कोई नहीं छीन सकता, मैं स्वयं युद्ध करूंगा। किंतु युधिष्ठिर मुस्कुराए और कहने लगे कि महाराज चिंता ना करें, यह युद्ध तो बृहन्नला ही लड़ेंगे। तो विराट चकित होकर कहने लगे कि एक नर्तक युद्ध करेगा। किंतु अर्जुन अपने पूर्ण स्वरूप में अपने रथ पर सवार हुए। उन्होंने अपनी गांडी उठाई और घोषणा की, यदि कौरवों ने विराट नगर को कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया तो मैं उन्हें ऐसा दंड दूंगा जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। अब अर्जुन अकेले कौरवों की विशाल सेना का सामना करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। तो क्या अर्जुन अकेले पूरी कौरव सेना को रोक पाएंगे? कैसे अर्जुन अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे? क्या कौरवों की योजना सफल होगी? यह अपने सुनेंगे अगले अध्याय में, जब अर्जुन कौरवों की सेना से टकराएंगे और महायुद्ध होगा। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।